दोस्तों सुबह सुबह एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। यमन के हूतीज ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल के ऊपर हमला किया है। देर रात इसराइल के अंदर यमन के हूतीज ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। इस हमले में इसराइल को कितना नुकसान हुआ है अभी इसकी खबर सामने नहीं आई है, क्योंकि भाई ये इसराइल है और अपने यहां पर नुकसान की खबरें इतनी जल्दी बाहर नहीं आने देता है। फिलहाल ये बड़ी खबर है और ये खबर किसी और ने नहीं बल्कि खुद हूतीज के स्पोक्स पर्सन याहिया सरिया ने दी है। याहिया सरिया ने बताया कि यमनी सशस्त्र बलों के मिसाइल फोर्स ने जो फिलिस्तीन है इसराइल के कब्जे वाला वहां का एक एरिया है उम्मुल रशरश, इस एरिया में इसराइल के सैन्य अड्डे हैं, तो उन्हीं सैन्य अड्डों पर इन 3 मिसाइलों को दागा गया है। ये कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं है बल्कि 3 बैलिस्टिक मिसाइल हैं और 3 बैलिस्टिक मिसाइल में से अगर एक भी इसराइल के अंदर पहुंच गई होगी तो इसने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया होगा। तो यमन के हूतीज जो हैं वो अपना काम लगातार किए जा रहे हैं। यमन ही वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो खुलकर इसराइल का सामना कर रहा है हमास के बाद। बाकी तो सब क्या कर रहे हैं आप लोग देख ही रहे हैं। अब हुआ क्या है, यमन से बचने के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा है कि भाई ठंडे रहो। यह बात मैं 2 दिन पहले भी आपको बता चुका हूं और कल ही मैंने आपको खबर दी थी कि इसराइल के जहाजों को बचाने के लिए सऊदी अरब और यूएई समुद्र में उतरने वाले हैं गठबंधन बनाकर। उसके बाद हूतीज ने कहा कि अगर सऊदी अरब और यूएई गठबंधन बनाकर इसराइल का साथ देते हैं तो हम इनकी कंपनियों पर हमला करेंगे, जो इनके तेल प्रोजेक्ट हैं उनको हम तबाह कर देंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हूतीज के हमलों को लेकर सऊदी अरब ने रेड सी में अमेरिका को संयम बरतने के लिए कहा है। इधर सऊदी अरब अमेरिका से कह रहा है कि आप खामोश रहें, हूतीज के खिलाफ कोई एक्शन ना लें। उधर इसराइल जो है वो अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहा है कि आप इन हमलों को नजरअंदाज कर रहे हैं। यानी इसराइल का कहना है अमेरिका से कि आप हूतीज के ऊपर हमला करें, क्योंकि इसराइल को सऊदी अरब की भी फिक्र नहीं है, यूएई की भी फिक्र नहीं है। वो सोच रहा है कि अगर अमेरिका हूतीज पर हमला करेगा, हूतीज उसके बाद सऊदी अरब पर हमला करे या यूएई पर हमला करे, इससे हमें क्या लेने देना। लेकिन सऊदी अरब डरा हुआ है कि भैया खामोश रहो। वही दोस्तों, अमेरिका ने एक और हथियारों की बड़ी खेप इसराइल को भेज दी है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं और भी बहुत सारा खतरनाक सामान है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है ये 200वां जहाज हमारे यहां पर आया है। इस जंग में अमेरिका अब तक हमें 10,000 टन से ज्यादा हथियार भेज चुका है। तो ये जो कत्लेआम हो रहा है ना गाजा में, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार यही अमेरिका तो है। देखिए, मैं आपसे कई बार पहले भी कह चुका हूं कि ये गृह युद्ध में अमेरिका एक दिन तबाह होगा। अमेरिका के हर घर में हर इंसान के पास कई कई बंदूकें हैं और एक दूसरे को ये मारते भी रहते हैं। हमेशा गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं। एक घटना रात फिर हुई है। अमेरिका के लॉस वेगस की नेवादा यूनिवर्सिटी में एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी यूनिवर्सिटी के अंदर। जरा सोचिएगा, यूनिवर्सिटीज में भी ये लोग बंदूकें लेकर जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर ये मारना शुरू कर देते हैं। एक दिन गहरा युद्ध में तबाह तो होगा जब इतना अत्याचार दुनिया पर करेगा। 3 लोगों की मौत हो गई, जो हमलावर था वो भी मारा गया। वही हमारे इन बड़बोले चचा एर्दोगान साहब का एक और बयान आया है। इन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू अपना राजनीतिक करियर बढ़ाने के लिए गाजा के अंदर सैन्य कार्रवाई कर रहा है, गाजा में कत्लेआम मचा रहा है। चलिए मान लेते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपना राजनीतिक करियर बढ़ाने के लिए गाजा पर हमले कर रहा है, लेकिन एर्दोगान साहब आप भी तो अपना राजनीतिक करियर बढ़ाने के लिए खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि देर सबेर ही सही, लेकिन जो इजराइल के शासक हैं, जैसे प्रधानमंत्री हुआ, अय्यूब गैलेंट डिफेंस मिनिस्टर हुआ, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, शासक हैं, इनके ऊपर मुकदमा जरूर चलाया जाएगा। देर सवेर ही सही, लेकिन इनको सजा भुगतनी पड़ेगी और इतिहास के कूड़ेदान में उनकी जगह ले ली जाएगी। तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी मार रहे हैं। एर्दोगान साहब कुर्सी पर कब तक बैठोगे? वक्त हो चुका है, उम्र भी हो गई है, एक ना एक दिन कुर्सी तो छोड़नी पड़ेगी। ऐसे ना सही तो वहां से पकड़ा जाएगी, कुर्सी छोड़ना पड़ जाएगी। अब जो बाइडेन से ही कुछ सीख लो। जिंदगी के आखिरी लम्हे चल रहे हैं, 82 साल की उम्र हो चुकी है, कुर्सी भी अब छिन ही जाएगी अमेरिका के राष्ट्रपति पद से। तो ऐसे में कुछ अच्छे काम करना चाहिए, कुछ पुण्य वाले काम करना चाहिए, लेकिन अभी भी पैसे की हवस है, अभी भी कुर्सी बचाने की पड़ी हुई है और कत्लेआम करवाने के लिए लगातार हथियार भेजे जा रहा है। तो वो अगर कत्लेआम करवाने के लिए हथियार भेज रहा है तो कम से कम आप उस कत्लेआम को रोकने के लिए कुछ तो कर ही सकते हैं। कुर्सी बचानी है भैया, कुर्सी, पैसा कमाना है सबको। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।